प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय मनोविज्ञान। आज हम लोग चैप्टर 3 जीवन की चुनौतियों का सामना के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी है। वीडियो देखें, सुने, उसको कॉपी में नोट करें, याद करें और बढ़िया से परीक्षा लिखें। यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो अनुकूलन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? तो उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? तो अंतर्वैधि। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो सामाजिक दूरी। निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो न्यूनीकृत अल्पकालीन स्मृति क्षमता। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो साधनात्मक आक्रामकता में। निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? तो अग्निकांड। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो अंतर्निरीक्षण को। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा किसका? तो संगत परिवर्तन का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। पतंजलि का नाम किससे प्रसिद्ध है? तो योग से। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मिलर तथा डोलार्ड ने। निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां। उपयुक्त सभी। यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या करता है? तो वृद्धि करता है। एनोरेक्सिया नोन्सा की विशिष्टता होती है? तो यह होती है निद्रा व्याघात। बाह्य प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दबाव, तनाव, उपागम। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीस भाषा। निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी। दबाव के संख्यात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लेजारस ने। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये है नियंत्रण। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो 2 माध्यम से। फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है? तो पिता के साथ। एनोरस्किया नोन्सा की विशिष्टता होनी है? तो निद्रा व्याघात। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती? नियंत्रण। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता अनुकूल। प्रवान के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है? तो पिता के साथ। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो मॉडलिंग। अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल कर दिया जाए तो यह उदाहरण होगा संगत परिवर्तन का। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो अंतर्निरीक्षण। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो साधनात्मक आक्रामकता में। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो सामाजिक दूरी।
कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो क्रमबद्धता। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है तो 4 फीट से 10 फीट। निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लोजारस ने। निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो उपयुक्त सभी। यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में वृद्धि करता है। निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? तो उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? तो अंतर्वृद्धि। बाह्य प्रतिफल के प्रति प्रतिक्रिया का क्या कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव का उदाहरण? तो मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो न्यूनीकृत अल्पकालीन स्मृति क्षमता। वे दबाव जिन्हें बे नहीं बोलना है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन से उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक दबाव। निम्नलिखित में कौन घातजनक घटना है? तो अग्निकांड। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो 2 माध्यम से। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई? तो स्ट्रेक्टर के माध्यम से। किन हार्मोनों की वजह से हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? 2 माध्यम से। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो स्ट्रेक्टर के माध्यम से। किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो एड्रेनलिन तथा कोर्टिसोल। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो 50 से 70। शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिशांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ग्रेनाइट। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन प्रतिशत रोगों का कारण तनाव होता है। तो कितना? 75%। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है तो प्रतिबलक। भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है कैनन से। हंस शैली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? तो तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है, यहाँ अनुक्रिया होगा। समान अनुकूलन संलक्षण में कितने अवस्थाएं पाई जाती है? 3। समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? तो वैयक्तिक। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो कुंठा। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो एडलर तथा पार्कर के। फिर आपका किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एवं गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? तो लेजारस तथा फोकमैन। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो काइमैन के द्वारा। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो व्यायाम। तो बच्चों, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।